नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुधा में संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के स्पंदना के तृतीय पाठ सौराष्ट्र गौरव के जो कुछ प्रश्नोत्तर बाकी रह गए थे, आज उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए व्याकरण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला जो दे रखा है वो संधि विच्छेद का है और संधि का नाम बताना है। तो पहला जो है वो है चेव। चेव के अंदर कौन सा विच्छेद कैसे होता है, संधि का नाम क्या है? तो इसमें चेव के अंदर चे जोड़ एव, तो इसमें वर्दी संधि है। ए और ऐ को जोड़ते हैं तो इसमें वर्दी हो जाती है, तो इसमें वर्दी संधि हो जाएगी। धन्यास्तु में देखते हैं तो इसमें से दे रखा है, बीच में से दे रखा है, तो ये विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग सत्व संधि हो गई। विसर्ग सत्व संधि यानी इसका हो गया धन्या तु, धन्या विसर्ग तु यानी धन्यास्तु, तो इसका हो गई विसर्ग सत्व संधि होगी और विच्छेद हो गया इसका धन्या विसर्ग तु। आगे देखते हैं, आगे इसमें दे रखा है भवत से सर्वदा। भवत से सर्वदा में भी वही संधि है, विसर्ग सत्व संधि है। इसमें देखो बीच में से दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा भवतः सर्वदा। भवतः सर्वदा से बीच में दे रखा है, तो इसका हो जाएगा विसर्ग सत्व संधि। आगे देखते हैं जन्मभूमिश्च। जन्मभूमि का विसर्ग करते हैं तो जन्म भूमि विसर्ग च, जन्मभूमि विसर्ग च, ये विसर्ग सत्व संधि हो गई, ये से वाली हो गई। इससे आगे देखते हैं भारतम नाम, ये अनुस्वार हो गया, अनुस्वार संधि हो गई, तो भारतम, भारतम नाम है, भारतम नाम, तो इसमें हो जाएगा अनुस्वार संधि। दूसरा जो दे रखा है वो निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देश करणीय। इसमें हमें बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय के लिए जो पहचान चिन्ह होते हैं उसको देखकर हम बता सकते हैं इसमें ये प्रत्यय है। अब इसमें देखो कि पितृभूत्वम, पितृभूत्वम तो आता है ना, तो इसमें त्व प्रत्यय। पुण्यभूत्वम त्व वह आता है, तो इसमें भी त्व प्रत्यय हो जाएगा। स्वत्व में भी त्व प्रत्यय हो जाएगा। शिक्षणीय नीया नीया, तो इसमें अनियर प्रत्यय आ जाएगा। शिक्षणीय में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। शिक्षणीय अनीय, अनीय अनीय भाग रहता है वो शिक्षणीय हो जाएगा। आवर्त्य, आवर्त्य में देखो बीच में अंतिम में ये दे रखा है, तो ये हम लेप प्रत्यय होता है ना, लेप प्रत्यय में जो बीच वाला भाग शेष बचता है ये इसके पीछे दे रखा है, तो इसमें आवर्त्य में आ व्रत प्लस लेप प्रत्यय हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। भावितुम में देखते हैं, भावितुम तुमुन प्रत्यय दे रखा है ना, तुमुन प्रत्यय, इसमें देखो ये तुम दे रखा है, तो इसमें भावितुम में ये तुम दे रखा है, तो इसमें पहचान जाते हैं कि इसमें तुमुन प्रत्यय है, तो बू जोड़ तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखो अवलंब्य, अवलंब्य अंतिम जो है वो ये है, लेप प्रत्यय के अंदर ये आता है अव प्लस लंब प्लस लेप, तो इसमें लेप प्रत्यय हो जाएगा। हित्वा के अंदर हा प्लस कत्वा हो जाएगा। कत्वा में त्वा शेष बचता है, तो इसमें हित्वा में त्वा दे रखा है, तो हा प्लस कत्वा हित्वा हो जाएगा। गरी 80 में देखते हैं, गरी 80 में गरी असे प्लस इसमें डी प्रत्यय हो जाएगा। डी प्रत्यय इकारांत जो होता है ना, डी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, वो डी प्रत्यय इसमें हो जाएगा, तो गरी असे प्लस डी प्रत्यय इसमें हो जाएगा। ये ध्यान रखना है थोड़ा। संस्कृति मताम, आगे वाला जो दे रखा है संस्कृति मताम, संस्कृति मताम दे रखा है। एक हमारा प्रत्यय मतु प्रत्यय, तो ये इसमें संस्कृति मताम के बाद संस्कृति प्लस मतुम
मतु प्रत्यय आ जाएगा। आगे वाला तीसरा देखते हैं, तो इसमें अधोलिखित पदानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय, किस इसका समास विग्रह करना है। हिमाद्री, हिमाद्री का हो जाएगा हिमस्य अद्री, हिमस्य अद्री। इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी हिमस्य में, तो इसका विग्रह हो जाएगा हिमस्य अद्री। देव निर्मित, देव निर्मित का अर्थ होता है देवताओं द्वारा निर्मित, इसमें करण कारक है तो तृतीय विभक्ति होती है। देव निर्मित देवताओं के द्वारा यानी बहुवचन है, देव निर्मितम हो जाएगा। जैसे राम के रूप में देखते हैं रामेण, रामाभ्याम रामे, वैसे ही ये देवे हो जाएगा देव निर्मितम। विष भांडम, विष भांडम का हो जाएगा विषस्य भांडम, विषस्य भांडम हो जाएगा। इसमें संबंध होता है कि जहर रूपी जो घड़ा है ये संबंध हो जाता है इसमें विषस्य भांडम, तो इसमें षष्ठी विभक्ति आ गई। उत्थाने पतन, उत्थाने पतन में हो जाएगा उत्थान च पतनम च। शास्त्र चर्चा में हो जाएगा शास्त्र से चर्चा, इसमें भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार ये विग्रह हो जाएगा। और इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास ही है, जो कारक के अनुसार चलता है। विभक्तियां होती है प्रथमा द्वितीय तृतीय, उसके अनुसार चलता है। चतुर्थ में हम देखते हैं कि मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, ये इसमें बताना है। समुद्र के अंदर मूल शब्द हो गया समुद्र, विभक्ति हो गई इसमें षष्ठी, और वचन हो गया इसमें एक वचन। हिमाद्री के अंदर शब्द हो गया हिमाद्री, शब्द हो गया हिमाद्री, और विभक्ति इसमें हो जाएगी पंचमी, और वचन हो जाएगा एक वचन। हिमालयात के अंदर हम देखते हैं तो इसमें शब्द बन जाएगा हिमालय, शब्द हिमालय बन जाएगा, और विभक्ति जो है वो पंचमी बन जाएगी। जैसे हिमालयात होता है वैसे रामात होता है, तो पंचमी विभक्ति हो गई। वचन हो जाएगा एक वचन। देशम के अंदर देखते हैं तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा देश, और इसमें विभक्ति हो जाएगी द्वितीय, और वचन हो जाएगा एक वचन। पुरुषा के अंदर हम देखते हैं तो पुरुषा बहुवचन है, इसमें पुरुष शब्द हो जाएगा मूल शब्द, ठीक है। और विभक्ति इसमें हो जाएगी प्रथमा, और वचनम हो जाएगा बहुवचनम। प्रसूतस्य में देखते हैं तो इसका मूल शब्द हो जाएगा प्रसूत, प्रसूत इसका मूल शब्द हो गया। प्रसूतस्य जैसे रामस्य हो गया वैसे प्रसूतस्य, विभक्ति इसमें हो गई षष्ठी, षष्ठी विभक्ति हो गई इसमें, और षष्ठी विभक्ति का वचन हो गया इसका एक वचन प्रसूतस्य का। साकासात का हो गएगा साकास, साकास ये इसका मूल शब्द हो जाएगा साकास का, विभक्ति इसमें पंचमी हो जाएगी, और वचन हो जाएगा एक वचन। दृष्टि में हम देखते हैं तो इसमें जो मूल शब्द है वो हो जाएगा दृष्टि, और विभक्ति इसमें हो जाएगी द्वितीय, और वचन इसमें हो जाएगा एक वचन। यया में हम देखते हैं तो इसमें जो मूल शब्द है वो यत हो जाएगा यत, और यया जो शब्द है वो विभक्ति कौन सी है, तृतीय विभक्ति है, और एक वचन है। यानी इसका मूल शब्द हो गया यत, और तृतीय विभक्ति हो गई, और एक वचन हो गया। और यस्य का भी यत हो जाएगा मूल शब्द, विभक्ति यस्य हो जाएगी षष्ठी, और वचन हो जाएगा
एक वचन। तस्य का भी देखते हैं तो तत् हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, और वचन हो जाएगा एक वचन, एक वचन। राष्ट्र के अंदर देखते हैं तो इसमें जैसे रामे होता है वैसे राष्ट्र है, राष्ट्र, ये ऊपर मात्रा दे रखी है तो विभक्ति हो गई सप्तमी, सप्तमी विभक्ति हो गई और एक वचन हो गया। राष्ट्रयान, राष्ट्रयान में देख लो, राष्ट्रयान ये हो गई द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया, राष्ट्रयान द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया इसका। विद्या में देखते हैं तो इसमें विभक्ति हो गई प्रथमा, मूल शब्द हो गया विद्या, और इसमें जो वचन है वो हो जाएगा द्विवचन, विद्या विद्ये विद्या, तो विद्या द्विवचन और विद्या मूल शब्द हो गया और विभक्ति प्रथमा हो गई। शस्त्रेण, शस्त्रेण के अंदर, शस्त्रेण के अंदर तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा और मूल शब्द हो जाएगा शस्त्र, शस्त्र शब्द मूल शब्द हो जाएगा, जो विभक्ति हो तृतीय हो जाएगी, वचन हो जाएगा एक वचन। आगे देखते हैं हम, इसमें धातु लकार पुरुष वचन देखने हैं। गायंती, गायंती तो इसमें धातु कौन सी है, ग धातु है या गा धातु है, ठीक है। लकार इसमें लट लकार है, लट लकार यानी वर्तमान काल है। पुरुष इसमें प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और वचन इसमें बहुवचन है, गायंती है। जैसे पढ़ती पठत पठंती होता है वैसे गायंती हो गया, तो वचन इसमें बहुवचन हो गया, पुरुष इसमें हो गया प्रथम पुरुष, और लकार इसमें हो गया लट लकार, और मूल धातु हो गई ग या गा। भवंती के अंदर मूल धातु हो गई भू, लकार हो गया लट लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, और वचन हो गया बहुवचन। भवंती है ना, इसलिए इसका बहुवचन हो गया, भवती होता तो एक वचन होता। आगे देखते हैं रोचते, इसका मूल धातु रुच हो जाएगा, लकार इसमें लट लकार, पुरुष इसका प्रथम पुरुष, वचन इसका एक वचन। रोचते के अंदर धातु कौन सी हो गई, रुच हो गई, लकार हो गया लट लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, और वचन हो गया एक वचन। पश्यंती में देखते हैं तो इसकी मूल धातु हो जाएगी दृश्य धातु, लकार हो जाएगा लट लकार, ठीक है। पुरुष हो जाएगा इसमें प्रथम पुरुष, और वचन इसमें हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि पश्यंती दे रखा है, पश्यंती है तो इसमें बहुत सारा है, यानी ज़्यादा संख्या हम देख रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। विद्यते का देखते हैं आगे। विद्यते का मूल धातु विद्या, और लकार इसमें लट लकार, पुरुष इसमें प्रथम पुरुष है, और वचन इसका एक वचन है, ठीक है। अहर्ति में देखते हैं तो मूल धातु अह शब्द मूल धातु हो गया, लकार हो गया लट लकार, ठीक है। पुरुष इसमें हो गया प्रथम पुरुष, वचन हो गया इसमें एक वचन। हम अगर सही ढंग से लकार याद कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इनको पहचानना सरल हो जाता है। आगे वाला देखते हैं बहुता। भू धातु के अंदर बहुते शब्द आता है, तो ये प्रथम पुरुष का बहुते भू धातु हो गई, लकार इसमें लट लकार हो गया, बहुते शब्द है, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष हो गया, और वचन हो गया द्विवचन हो गया, भवती भवते भवंती। आगे देखते हैं प्रवर्तते, तो इसमें मूल धातु प्र या वर्त धातु, तो मूल धातु हो गए, लकार इसमें लट लकार, पुरुष इसमें प्रथम पुरुष, वचन इसमें एक वचन।
आगे देखते हैं, अधोलिखित पदेषु यथा निर्देश रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। इसमें रूप परिवर्तन करके लिखना है हमें। समुद्रस्य का जो होता है वो हो जाता है इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताना है। समुद्रेषु हो जाएगा समुद्रेषु, जैसे रामेषु होता है वैसे ही समुद्रेषु हो जाएगा। गायन्ति शब्द है तो इसका लोट लकार का हमें प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है, तो इसका हो जाएगा गायन्तु। जैसे पढ़तु पढ़ताम पठन्तु वैसे हो जाएगा गायन्तु। राष्ट्रम, राष्ट्रम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनाना है। राष्ट्रम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनाना है तो राष्ट्राणाम हो जाएगा। राष्ट्राणाम, जैसे रामाणाम होता है वैसे राष्ट्राणाम हो जाएगा। भारतीय षष्ठी विभक्ति एक वचनम, भारतीय शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन बतानी है तो इसमें हो जाएगा भारतस्य। भारतस्य एक वचन हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। रोचते, रोचते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है इसका, तो इसका हो जाएगा रोचन्ते। रोचन्ते हो जाएगा। भवन्ति का देखते हैं तो इसमें लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बताना है तो इसका हो जाएगा भविष्यामि। भविष्यामि हो जाएगा। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? भविष्यामि हो जाएगा भवन्ति का। इसमें आगे देखते हैं निम्नलिखित में से ये वाक्य निर्माण करने इसके यत्र के गायन्ति के। जैसे यत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ। इसका जो वाक्य निर्माण है पाठ्य पुस्तक में दे रखा है उस हिसाब से भी कर सकते हैं, अपने जो बनाए हुए उससे भी बना सकते हैं। जैसे यत्र धनिका तत्रैव याचका अपि भवन्ति, कि जहाँ पर धनिक वर्ग है वहाँ पर याचक भी है। याचक यानी मांगने वाले भी है। जहाँ पर धनिक वर्ग है वहाँ पर याचक भी है। यत्र धनिका तत्र याचका अपि भवन्ति, याचक भी है। गायन्ति का देखते हैं तो गायन्ति का हम कैसे ही बना देते हैं, जैसे छात्रा गीतम गायन्ति। छात्रा गीतम गायन्ति, छात्रा बहुवचन है तो इसमें कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आ जाएगी और कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो छात्रा गायन्ति, छात्रा गीतम गायन्ति, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। चरित्रम का देखते हैं, चरित्रम का बना सकते हैं जैसे महात्मा गांधी चरित्रम। महात्मा गांधी चरित्रम प्रेरणास्पद वर्तते, कि महात्मा गांधी का जो चरित्र है प्रेरणास्पद है, प्रेरणा प्रदान करने वाला है। वर्तते का होता है। विना का अर्थ होता है हिंदी में बिना। इसका वाक्य निर्माण हम करते हैं तो देखते हैं धनम विना यानी धन के बिना। जीवन निरर्थकम वर्तते या निरर्थकम मन्यते, निरर्थकम मानते हैं। धन के बिना जीवन व्यर्थ माना जाता है। रोचते शब्द होता है कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, रुचिकर लगना। जैसे ये रुच धातुएं होती है, ये संप्रदान कारक में आती है, चतुर्थ कारक में आती है। तो बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय हो गया ना, इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। जैसे रामा यह है
तो बालकाय मोदकम रोचते। रुच आदि जो धातुएं होती है वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति में आती है, चतुर्थ कारक में आती है। संप्राप्य, संप्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना। जैसे बालका, बालका पुरस्कारम, पुरस्कारम संप्राप्य गृहम गच्छन्ति। बालक पुरस्कार प्राप्त करके घर जाते हैं। तो बालक ज़्यादा है, बहुवचन है, तो इसमें क्रिया भी गच्छन्ति हो जाएगा। यावती, यावती का अर्थ होता है जितना। एक होता है तावती, तावती का होता है उतना। यावती, यावती विद्या प्राप्नोति, जितना हम विद्या को प्राप्त करेंगे। तावती तस्या, तावती तस्या बुद्धि भवति, उस उतनी हमारी बुद्धि ज़्यादा काम करेगी या ज़्यादा बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। वाच्य जो होते हैं ना, यानी वाक्यों को कहना, उसको वाच्य कहते हैं। ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें कर्तृवाच्य होते हैं वो तो सीधे ही होते हैं, जैसे जैसा करता है वैसी क्रिया होती है। कर्मवाच्य के अंदर जो करता है वो तृतीय विभक्ति में होता है, और भाववाच्य में तृतीय विभक्ति में होता है। और इसमें जो वाक्य होते हैं वो सहकर्मक और एकर्मक होते हैं। जैसे हम इसका बनाते हैं, कर्मवाच्य है देव भारतस्य गीतानि, देव भारतस्य गीतानि गीयन्ते। ये गीयन्ते है, कोई भी धातु के बीच में ये लगाते हैं हम, ये लगा के हम ये कर्मवाच्य और भाववाच्य का निर्माण करते हैं, बीच में ये लगाकर। और आगे वाला जो करता है वो तृतीय विभक्ति हो जाती है उसकी। देवे भारतस्य गीतानि गीयन्ते, यहाँ देवे के अंदर तृतीय विभक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कर्तृवाच्य के अंदर हम देखते हैं तो देवा हो जाएगा। देवे शब्द बहुवचन है तो यहाँ पर देवा हो जाएगा प्रथम पुरुष कर्तृवाच्य में। देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति हो जाएगा, यहाँ गीयन्ते हैं तो यहाँ गायन्ति हो जाएगा। यहाँ जो धातु है परस्मै पदी में हो जाएगी, और यहाँ पर जो धातु है वो आत्मनेपदी में है। आत्मनेपदी में होती है तो इसमें ये होता है, और इसमें गायन्ति में लट लकार में आ जाती है। और इसके जो सारे ही वाक्य हैं वो लट लकार के अंदर चलते हैं। आगे हम इसका देखते हैं, अस्माभिदेशम प्रणमयते, अस्माभिदेशम प्रणमयते। अस्माभि दे रखा है, अस्माभि का हो जाएगा वयम। इसमें तृतीय विभक्ति दे रखी है अस्माभि में, क्योंकि कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है। और देश है, ये प्रथम विभक्ति हो गई कर्म के अंदर। और प्रणमयते इसमें ये दे रखा है, तो यहाँ पर हमें अस्माभि है तो हमें देखना है कि कर्तृवाच्य में वयम हो जाएगा, और वयम के पश्चात जो विभक्ति है वो देशम हो जाएगा। इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म के अंदर। और वयम अगर है जैसा करता होता है वैसी क्रिया होती है, इसमें प्रणमाम हो जाएगा, प्रणमामः, प्रणमाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। राष्ट्रभक्तेन, राष्ट्रभक्तेन देखते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति कर्मवाच्य में होती है और भाववाच्य में होती है। वापस हम इसको कर्तृवाच्य में करते हैं तो तृतीय विभक्ति वापस प्रथम विभक्ति में लेके आते हैं, तो इसको राष्ट्रभक्त करते हैं। राष्ट्रभक्तः, राष्ट्रम पूज्यते हो जाएगा, इसका पूज्यते की जगह पूज्यते हो जाएगा, स्वकर्मणा हो जाएगा। मया माता वंद्यते, मया शब्द दे रखा है तो यह शब्द तृतीय विभक्ति है अहम शब्द की। अब हम वापस हमें कर्तृवाच्य बनाना है तो इसमें वापस इसको प्रथम विभक्ति करेंगे,
तो इसकी मया शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होती है? अहम होती है। माता है तो माता क्या है? इसमें कर्म है, तो इसमें मातरम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वंद्यते शब्द दे रखा है, तो वंद्यते शब्द इसमें ये है, यानी ये आत्मनेपदी है और इसमें ये को जोड़ा गया है और हमें परस्मैपदी बनाना है, तो इसमें हमें वंदे करेंगे, केवल वंदे। तो इसमें हो जाएगा अहम मातरम वंदे। तो इस प्रकार ये कर्मवाच्य और कर्तवाच्यों का भी हमने अभ्यास किया और थोड़ा ये जो व्याकरण के आपको बताए गए हैं। इस प्रकार अगर दोस्तों आपको अगर ये प्रश्न उत्तर का आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।